नमस्कार दोस्तों। केरल में 17 जुलाई को नीट एंट्रेंस एग्जाम सेंटर पर जांच के नाम पर कुछ लड़कियों के इनरवेयर उतराए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 17 साल की एक लड़की के पिता ने इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले को लेकर नीट कराने वाली एनएटीए और केरल पुलिस को नोटिस जारी किया है। वही केरल स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। केरल के कई युवा संगठनों ने घटना के जिम्मेदार लोगों की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किए हैं। केरल के कोल्लम जिले में 17 जुलाई को नीट परीक्षा आयोजित हुई थी। इस दौरान कोल्लम जिले के मातुरमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जांच के नाम पर कुछ लड़कियों के इनरवेयर उतराए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यह मामला परीक्षा के अगले दिन 18 जुलाई को तब सामने आया जब 17 साल की एक लड़की के पिता ने मीडिया में कहा अपना पहला नीट एग्जाम दे रही उसकी बेटी परीक्षा से पहले जांच के दौरान इनरवेयर उतराए जाने को मजबूर किया गया। इससे उनकी बेटी को 3 घंटे लंबी परीक्षा में बिना इनरवेयर बैठना पड़ा। लड़की के पिता ने मीडिया से कहा कि उनकी बेटी ने नीट बुलेटिन में बताए गए ड्रेस कोड के अनुसार कपड़े पहने थे, जिसमें इनरवेयर के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। इस मामले में 17 साल की लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कोल्लम के एसपी केवी रवि ने इस मामले में लड़की के पेरेंट्स द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने की पुष्टि की है। अपनी शिकायत में लड़की के पेरेंट्स ने आरोप लगाया है कि जांच के दौरान कई लड़कियों के इनरवेयर उतराए जाने के मजबूर किया गया और इन इनरवेयर को एक स्टोर रूम में फेंक दिया गया था। लड़की के पिता ने कहा कि सिक्योरिटी जांच के बाद मेरी बेटी से कहा गया कि उनकी इनरवेयर को मेटल डिटेक्ट किया गया है, इसलिए इनरवेयर उतारने के लिए कहा गया है। पुलिस को दी अपनी शिकायत में लड़की के पिता ने कहा कि उनकी बेटी सुरक्षा जांच के बाद अन्य लड़कियों से उतराए गए इनरवेयर से भरा एक बक्सा देखा था जो एक कमरे में फेंका हुआ था। कई लड़कियां रो रही थी और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रही थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, धारा 509 शब्द, हाव भाव या कार्य जिसका उद्देश्य किसी महिला की लज्जा का अपमान करना है के तहत केस दर्ज किया है। छात्रा का कहना है कि उसने बरा निकालने से मना किया था। इस पर जांच कर रही महिला कर्मचारी ने कहा कि आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। महिला कर्मचारी ने कहा भविष्य जरूरी है या इनरवेयर, बस इसे हटा दे और हमारा समय बर्बाद न करे। ऐसा कई छात्राओं के साथ हुआ। छात्राओं ने बाद में बरा अपनी मां को दे दी ताकि उसे परीक्षा में बैठने की इजाजत मिल सके। उसने खुद को कवर करने के लिए साल भी मांगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अन्य लड़की को अपने जींस उतारने के लिए कहा गया क्योंकि उसमें मेटल के बटन और जेब थी। छात्राओं के अनुसार जब वे परीक्षा देकर बाहर निकले तो उन्हें सारे अंडरगारमेंट डिब्बों में एक साथ फेंके हुए मिले। शिकायत में यह भी कहा गया कि एग्जाम सेंटर में करीब 90% छात्राओं के अपने इनरवेयर निकलने पड़े। दरअसल परीक्षा प्रोटोकॉल के हिसाब से परीक्षा केंद्र में किसी भी छात्रा को धातु की वस्तु या सामान पहनने से अनुमति नहीं है। इससे परीक्षा में धोखाधड़ी से बचने का उपाय बताया जा रहा है। एडवाइजरी में बेल्ट का जिक्र तो है लेकिन ब्रा जैसे अंडरगारमेंट्स का जिक्र नहीं है। इस मामले पर केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने सोमवार को कहा कि परीक्षा किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं कराई है। जो भी हुआ गंभीर चूक का संकेत देता है। ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम एग्जाम सेंटर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से शिकायत करेंगे। एनटीए शिक्षण स्थानों के लिए प्रेस परीक्षा कराती है। इस विवाद से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट परीक्षा के ड्रेस कोड को लेकर नई बहस छिड़ गई है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है नीट का ड्रेस कोड। हाँ, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की इंफॉर्मेशन ब्रोशर 2022 में परीक्षा में शामिल होने वाले महिला या पुरुष कैंडिडेट्स के ड्रेस कोड की जानकारी दी गई है। साथ ही इसमें परीक्षा में नहीं ले जा सकने वाली यानी प्रतिबंधित सामानों की लिस्ट है। क्या है नीट ड्रेस कोड? लंबी बाह वाले हल्के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है। चप्पल या कम हील वाली सैंडल पहनने की अनुमति है। जूते पहनने की अनुमति नहीं है। अगर कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन सेंटर पर सांस्कृतिक या रिवाज वाले कपड़ों में आते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग टाइम से कम 1 घंटे पहले इसकी जानकारी देनी होगी। आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी छूट के मामले में एडमिट कार्ड जारी होने से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से विशेष मंजूरी लेनी होगी। नीट के लिए कौन सी चीजें प्रतिबंधित लिस्ट में है? टेक्स्ट मटेरियल, छपा हुआ या लिखा हुआ, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पेन, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लीजर, लॉन्ग टेबल की ले जाने वाली की इजाजत नहीं है। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पेजर, माइक्रोफोन या हेल्थ बैंड्स भी प्रतिबंधित है। अन्य सामान जैसे पर्स, चश्मे, हैंडबैग, बेल्ट और टोपी नहीं पहन सकते। कोई भी घड़ी, ब्रेसलेट, कैमरा भी परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सकता। कोई भी खाने का खुला या पैक्ड सामान यानी पानी की बोतल, कोई भी अन्य सामान जिसका इस्तेमाल अनुचित गतिविधियों के लिए किया जा सकता है जैसे माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ जैसी छिपी हुई कम्युनिकेशन डिवाइसेज, कोई भी गहने, मेटालिक आइटम्स यानी धातु की चीजें। क्या नीट के एडवाइजरी में मेटालिक हुक का जिक्र है? नहीं, नीट के एडवाइजरी में किसी तरह के गहने, मेटालिक चीजों पर रोक तो है लेकिन एडवाइजरी में ये नहीं कहा गया कि मेटालिक हुक वाले कपड़ों को प्रतिबंधित है। केरल में लड़कियों की इनरवेयर कथित तौर पर उनकी बरा मेटालिक हुक होने की वजह से उतरवाए गए थे।
क्या कैंडिडेट्स की तलाशी की इजाजत है? हाँ, एडवाइजरी में कहा गया कैंडिडेट्स की अनिवार्य रूप से बेहद सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर के जरिए गहन तलाशी यानी की जा सकती है। प्रतिबंधित सामानों की किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र के जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एडवाइजरी के मुताबिक महिला कैंडिडेट्स की तलाशी बंद कमरे में केवल महिला स्टाफ की ही करेगी। इन परीक्षाओं के लिए गाइडलाइंस लगभग वही है, लेकिन जेई के लिए लंबी बाहों जूतों का रोक का जिक्र नहीं है। वही जेई कैंडिडेट्स को ताबीज, मेटल वाली चीजों की अंगूठी, ब्रेसलेट, ईयर रिंग्स, नॉन पिन, चेन, नेकलेस, पेंडेंट, ब्रेज, ब्रूज, बड़े बटन वाले कपड़े, गहने की अनुमति नहीं है। इन कैंडिडेट्स को खुले जूते जैसे चप्पल, सैंडल पहनने की इजाजत होती है। 2017 में भी नीट में ऐसा ही एक विवाद होने की वजह से क्या थी। मई 2017 में केरल में नीट की एक परीक्षा के अंदर प्रवेश करने से पहले कुछ फीमेल कैंडिडेट्स की निर्वैर उतारे जाने के मामले में 4 महिला टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया था। उस समय नीट की परीक्षा बीएससी करवाती थी। इस मामले बीएससी ने कहा कि ये घटना कैंडिडेट्स की जांच में शामिल स्टाफ से अति उत्साह का परिणाम है। अब जब नीट की परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए आयोजित करवा रही है तो तब भी गाइडलाइन में कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केरल नीट देने वाली छात्राओं के निर्भय उतराए जाने की घटना को शर्मनाक और आपत्तिजनक बताते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को मामले की निष्पक्ष जांच कराने को कहा है। आयोग के साथ केरल के डीजीपी को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और मामला सही पाए जाने पर 3 दिन के अंदर कार्रवाई की जानकारी महिला आयोग को देने को कहा है।